से पहले स्वतंत्र नहीं थे। इसके बाद हम गुलाम थे। गुलाम व्यक्ति नहीं होता, व्यवस्था होती है। दुनिया में उपनिवेशवाद के क्रम में जो बड़े देश थे वो छोटे देशों के जो आय के स्रोत होते थे उनमें कब्जा करना उनका पहला उद्देश्य था। जो भी आय के स्रोत हो कानून से उसे, चाहे मुगल रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, 750 वर्ष मुगलों ने, लगभग 350 वर्ष अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस देश के जितने भी धन संपदा थे, व्यवस्था थे, पब्लिक को उस कानून के मुताबिक अपने अधीन करके हम पराधीन थे। हम अंग्रेजों के अधीन थे, मुगलों के अधीन थे। लंबी लड़ाई 1100 वर्ष। छोटी त्रुटियां थी जिसकी वजह से ये मुगल और अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत करने के लिए, वो कहते हैं एकता में बल होता है, और वो एकता जो विखंडित हुई उसका उन्होंने फल लिया। आज एक परेड बताता है कि एक साथ हमारे जवान जो आवाज निकालते हैं, परेड है, एक साथ चलना है, एक साथ उनके फायरिंग है, एक साथ उन्हें जो भी कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलने का हमें प्रेरणा देती है कि जिन वीर सपूतों ने देश को आजाद कराया है, उन्होंने तालमेल के साथ इस देश में अपनी आजादी दी। अपने खून को अपने खून से सींचकर इस तिरंगे को हमें दिया। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने साथ दिया, सोच बदली। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर में उस समय के स्वतंत्रता दिलाने का कसम खाने वाले लोगों ने कसम खाया, संकल्प लिया था कि ये अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून है जिसके तहत इस देश की सारी व्यवस्था पर अंग्रेज कब्जा किए हुए हैं। कानून ऐसा था कि हमारे जो पैसे थे वो विदेश जाते थे, टैक्स के रूप में जो पैसे लिए जाते थे या वो कंपनी लगाते थे, तो हमारे लोगों को केवल रहने जीने का अधिकार था, लेकिन अपने पैसे का उपभोग करने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता नहीं थी कानून के मुताबिक। आज भी आपको स्वतंत्रता बहुत है। उसके लिए आज 26 जनवरी 1930 को लाहौर में उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू करेंगे। अंग्रेज अपनी बैठक करके काउंसिल में कुछ बड़े जमींदार या बड़े लोग, बुद्धिमान लोग या व्यापारी लोग जो अंग्रेज थे, वो बैठकर कानून बनाते थे। ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनकी काउंसिल हुआ करती थी। व्यक्ति को कानून बनाकर अपने हिसाब से पैसा ले जाकर अपने देश को मजबूत करना था और भारत को कमजोर करना था। और उसमें सब थे, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, बर्मा भी था, श्रीलंका भी था, ये सारा कुछ। लेकिन जो संकल्प लिया लोगों ने आजादी का, 20 वर्ष में उन लोगों ने लड़ाई तो लंबे समय तक लड़ते रहे, अलग अलग। 1710 से शुरू हुआ। पहले सड़कें नहीं थी, अंग्रेज नदियों के माध्यम से आना जाना हुआ करता था। और लड़ाई पहले हमारे नदियों में रहने वाले, किनारे रहने वाले अंग्रेजों से पहले, क्योंकि औरैया कानपुर के नजदीक है, कानपुर मंडल का एक जिला है, बहुत बड़ी घटना हुई थी कानपुर में सती चौरा घाट की। सती चौरा घाट पर एक बिठूर जगह है, कानपुर से 20 किलोमीटर इधर। वहां अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा कैंप हुआ करता था और अंग्रेज वहीं से हुकूमत करते थे। तो सारे धन संपदा लूट कर ले जाना, नाविकों को वहां से बुलाया, सारे जितने भी हीरा जवाहरात थे, जो भी पैसे थे, वो सारे लेके जाने के लिए योजना बनाई और लगभग 300 नाविकों को बुलाया। लेकिन वो घटना ऐसी हुई कि जाते जाते लोगों को, जो नाविक थे, उन्हें इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर एक धाम है जहां आपने देखा होगा कभी भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, वहां निषाद राज ने उनसे सेना देकर रावण राज खत्म किया था। वो एक ऐसा स्थल, उसे स्वर्ग भूमि कहते हैं। वहां लोगों ने, वहां जाने के बाद उनकी सोच बदली कि मेरे धन, देश का पैसा है, लूट के लेके जा रहे हैं। झूठ बोलकर वापस लाया कि आगे नाव टूट जाएगी, सूखा हुआ नहीं जाएगी, बाढ़ में ले चलेंगे। लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से कई हजार नाविकों को डुबो दिया, लाकर कानपुर में सती चौरा घाट पर। आपने देखा होगा कि उसमें जो बचे 167 लोगों को फांसी दी गई थी। ऐसे ढेर सारे हमारे लोगों को जगह जगह फांसी दी गई। काकोरी घटना में
आज के दिन में आज उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है कि उन लोगों ने इस देश को, इस मिट्टी को, इस व्यवस्था को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। इसलिए मैं उनको आज के दिन में नमन करता हूँ, उन्हें आज के दिन में याद करता हूँ, अपनी तरफ से सच्ची उनकी तरफ से एक बलिदान दिवस मनाते हैं। ये गणतंत्र मतलब गण मतलब लोग होते हैं, लोगों का तंत्र। जनता जो चाहेगी वो कानून बनाए, जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाए, ऐसा तंत्र हो कि जनता जो चाहे वही देश चले। इसके लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ। अंग्रेज तो भाग गए, 19 ट्रांसफर किया, 15 अगस्त 1947 को ही चले गए। लेकिन संविधान बिना किससे चलेगा, तो एक चुनाव हुआ पहला संविधान सभा का, उसमें देश से चुन के आए संविधान बनाने के लिए। लोगों ने मिलकर इस संविधान की रचना की और 26 नवंबर 1949 को ही एक महीने पहले ये संविधान लिखकर मिल गया था। और उसमें ये हुआ कि आज के बाद किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि जनता का राज जनता के द्वार होगा, जनता की सरकार होगी, जनता के लिए होगी, जनता के हितों के लिए होगी। और जनता जब चाहेगी 5 साल बदल लेगी। वो आज अधिकार जनता को, आज का दिन 26 जनवरी 1950 से साबित करता है द रियल गॉड इज वोटर द डेमोक्रेसी। इस युग का जो असली निर्णायक है, जो जनता जनार्दन है, वो एक जनता है जो वोट देने से, अब वोट देने से राज आएगा। आज के दिन आप लोगों को इस संविधान के मुताबिक, देश के कानून के मुताबिक आपकी सुरक्षा, आपके विकास, आज संविधान कहता है कि हम जिसे चुने वो एक अभिभावक के रूप में रहे। अभिभावक चुनने का दिन आज से दिन आया था। मेरा कैसा अभिभावक होगा देश का, वो हमारा आज अधिकार मिला था। 70 साल लगा हमें कैसा अभिभावक चाहिए बदलने में, हमें 70 साल लग गया। आज के दिन में मैं मोदी जी को इसलिए याद करता हूं कि उन्होंने जो संकल्प लेते वो पूरा करते हैं। तो जिस तरीके से वीर सपूतों ने 26 दिसंबर 1930 को संकल्प लिया था, 20 साल बाद देश को आजाद कराया, संविधान दिया, तो मोदी जी ने भी जो संकल्प लिया, और हम लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि संविधान को घर घर जाकर संविधान के मुताबिक हमें जो अधिकार मिला उसे पूरा करना है। आज के दिन में इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर औरैया के सभी जनपद वासियों को, औरैया में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आज के दिन में परेड में शामिल हुए लोग हैं, विशेष रूप से औरैया बहुत इतिहास में पहले बहुत इसका नाम खराब था, लेकिन आज मैं अपने अधिकारियों को बधाई दूंगा। और जिन्हें जिन्हें आज पुरस्कार मिला है, वो सभी पुरस्कृत जितने भी हमारे अधिकारी, मैं उसे विशेष रूप से बधाई दूंगा कि औरैया को आप लोगों ने कैसे सजा दिया है कि अब लोग रात दिन किसी समय भी आ जाए। मैं पूरे 4 बजे रात को पहुंचा हूं तो पता चला निर्भीक हो गया है। पहले आता था शाम को औरैया मत आइए, शाम के बाद सुबह आइएगा। लेकिन आज के दिन में ये गणतंत्र दिवस का ये संविधान का पावर देता है, उस पावर का अधिकार हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने उसे, उस कानून को ठीक ढंग से लागू कराया और उसे लागू कराकर जनता के लिए उन्हें सुरक्षा देने का जो वादा था, वह जनता आज के दिन में हमें संविधान सुरक्षा देता है। किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान, आज के दिन में सुरक्षा और समृद्धि, 4 चीजें आवश्यकता पड़ती हैं। अंग्रेजों ने हमें कोई मान्यता नहीं दी थी। हमें किस किस नामों से पुकारते थे अंग्रेज, कि गांधी को धक्के मार दिया था ट्रेन से कि आप इसमें काले लोग सांवले लोग नहीं रहेंगे, घोड़ों का ट्रेन है। तो गांधी ने कसम खाया, ठीक है तूने हमें ट्रेन से धक्के मार कर निकाला है, तो मैं भी चलता हूं, देश को जगाऊंगा, अब भारत से धक्के मारकर अंग्रेज को भगाकर दिखाऊंगा। उन्हें मैं करके दिखाया था। तो आज के दिन में यह हमें प्रेरणा देता है आज के दिन की, हम लोगों ने यह मान बढ़ा तो संविधान से बढ़ा। हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है कि जो आज हमारी मान्यता पूरी दुनिया में है। आज हमारी सरकार की देन है कि पूरी दुनिया में भारत फिर, मैं आपको कहते हुए गुरेज नहीं है कि मैं 1 साल पहले आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं ब्रिटेन गया था, लंदन। तो जब वहां झंडा फहराया जा रहा था, वहां तो बहुत पूरे देश प्रदेश पूरे इंडिया के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग आए थे। तो झंडा वहां तिरंगा फहराया जा रहा था। तो मैंने इतने कहा था कि कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिख रहा है। असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में भी भारत का प्रधानमंत्री बना दो, तब। आज वहां का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ। मैं मोदी जी को बताऊंगा कि आज के दिन में
मोदी जी की देन है कि जो 350 बरस ब्रिटेन हमें गुलाम बनाया था, अमीर हुआ था, मेरे धन को लूटा था, आज अब गर्व से कह सकते हैं कि भारत ब्रिटेन से ऊपर है, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर है। तो ये गणतंत्र दिवस का मतलब है कि आज के दिन में योगी जी और मोदी जी जैसे लोग हमें मिले हैं गार्जियन अभिभावक के रूप में। तो इस अभिभावक की देन है कि जो आज के दिन में हम लोग इतने सुरक्षित हैं, दहशतगर्द गायब हो गए, जितने गायब हो गए, ये जितने जो है लोगों को धमकाते थे, लोगों की जमीन कब्जा करते थे, उनके लिए कानून अपने हाथ में लेकर हमारे अधिकारियों को भी काम नहीं करने देते थे। किस तरीके से राजनीति का दुरुपयोग होता था ये सब लोगों ने आंखों से देखा है, और किस तरीके से इस समय हमारे अधिकारी उसी कानून का सदुपयोग करके समाज को सुरक्षा और न्याय दे रहे हैं। तो मान तो बढ़ा ही, सम्मान भी बढ़ा हमारी जनता का कि सभी लोग अब, पहले किसी जमींदार के यहाँ बैठकर वोट ले लेते थे, प्रधान के यहाँ बैठ के वोट ले लेते थे, पहुआ पर्चा बांट कर वोट ले लेते थे, लेकिन अभी कहते नहीं ये पार्टी ये खराब है, ये पार्टी खराब है, और खाली एक पार्टी ठीक है, मोदी जी की पार्टी ठीक है, इसके साथ रहेंगे। तो ये आपको चुनने का अवसर मिला है, तो जब तक आपके ये अधिकार आज के दिन में 26 जनवरी 1950 को मिला है, तो ये हमें मान बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा, और सुरक्षा, ये सुरक्षा किस तरीके से था देख लीजिए। आज एक जवान हमारे, अभी देखिए किस तरीके से लोगों ने ट्रेस किया अपराधियों को, किस तरीके से लोगों ने उनको सजा दिलाई। अगर यही कानून था तो इसी कानून से उन्हें अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन आज के दिन में हम कह सकते